ये भवन आज मैं आपको समर्पित करता हूँ। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने भाषण में विवाह भवन जो कि आम जनमानस और गरीबों के लिए खुर्दा में अपने पिताजी की याद में दिए हैं। इस दौरान वे कह रहे थे कि यह भवन आज मैं आप सभी को समर्पित करता हूँ। और उन्होंने ये बातें भी कही कि गरीब परिवार को जो है, जो मिडिल क्लास के जो फैमिली हैं, निम्न तबके के जो भी लोग हैं, उसके लिए विवाह का स्थल जो है वह तय करना और उस स्थल का चार्ज दे पाना या उस स्थल पे व्यवस्था कर पाना कितना दुखदाई होता है, कितना पीड़ादायक होता है, उसमें कितने खर्चे आते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। आगे देखिए पप्पू यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं। लकड़ी पे चले, लकड़ी पे चले, डोली चले, अर्धे चले। यहाँ उपस्थित हमारे सभी परिवार के करवैली, हिसार, खुर्दा, यदुआपट्टी, कुमारखंड, चकमका और विभिन्न जगह से आए हुए हमारी माँ और बहनें, पिता के ही तरह सभी ईश्वरतुल देवतुल बुजुर्ग, सभी बंधुवर्ग, मेरे आतिथ्य और यहाँ जो मौजूद हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो मधेपुरा से आए हुए शिक्षाविद और बौद्धिक लोग हों, चाहे पूर्णिया से आए हुए सामाजिक लोग हों, चाहे युवा और छात्र हों, जिनसे बहुत उम्मीद, बहुत ही सपना और विश्वास जुड़ा हुआ। मंचा से 2 बजे से ही लगातार भजन श्रद्धांजलि के रूप में हमारी बहनें और सभी भातृ मेरे परिवार के, मेरे चाचा आनंद बाबू, पूर्व मुखिया जी अरविंद बाबू, यहाँ उपस्थित सभी भाई, मेरे चाचा के समान वीरेंद्र बाबू और सभी पत्रकार बंधु साथियों, मेरे लिए मेरे पिता बिल्कुल, मैंने उनको ईश्वर के रूप में महसूस किया। मेरे जीवन में संपूर्ण जीवन को जिस प्रकार उन्होंने तरासा, सींचा है, मेरे जो उनका सानिध्य मिला, कभी भी मैंने ये महसूस नहीं की कि उन्होंने सिर्फ जन्म दिया। आध्यात्मिक गुरु के रूप में संपूर्ण आनंद मार्ग का जो जीवन दर्शन है, कल्याण का, सत्य और पथ के रास्ते चलने का, सार्वभौमिकता का, सर्वधर्म संभाव का, जिस विचार से अनवरत मैंने पापा को महसूस की, कभी भी मेरे पिता मुझसे जाने के पहले तक घर और परिवार के बारे में कभी चर्चा नहीं की। जब भी मेरे पिता से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कभी समाज के बारे में, कभी अध्यात्म के बारे में, कभी साधना के बारे में, कभी मानवीय मूल्य के बारे में, कभी विज्ञान और लोगों के जीवन बदलने के बारे में हमसे चर्चा की। इसलिए ब्रह्म साधक जो 6-6 घंटा समाधि में चले जाते थे, उन्हें पहला वो गुरु भाई थे जिन्हें माइक्रोवाइटा बाबा ने दी थी विश्व के कल्याण के लिए। हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतना जल्दी चंद्रनारायण बाबू चले जाएंगे।
मेरे लिए ही नहीं, देश के उन तमाम व्यक्ति के लिए जो सच्चाई के रास्ते चलते हैं, जो इष्ट के प्रति जिनका भगवान प्रभु और मार्ग के प्रति जिनका समर्पण है, जिनका ईश्वर अल्लाह राम रहीम सब के प्रति समर्पण है, जो मानवता के लिए सतपथ के रास्ते चलना जानते हैं, उनके लिए अपूर्णीय क्षति रहेगी। यह परिवार, चाहे वो लक्ष्मी प्रसाद मंडल के रूप में हो, चाहे बाधेर मंडल के रूप में हो, चाहे इस इलाके में कोई भी जदवा पट्टी के बड़े सेवक, चाहे जिस परिवार से हो, चाहे राजेश्वर राव के परिवार का हो, चाहे सरपंच साहब के परिवार का हो, हमने, हमारा परिवार ने हमेशा एक ही परिवार समझा। खास तौर पर मेरे दादा, मेरे पिता, हमेशा से मुझे याद है, इस रास्ते से जब भी कोई इंसान जाते थे 12 से 2 बजे के बीच में, लक्ष्मी प्रसाद मंडल बगैर दूध थाली चूड़ा के वो भाव मुझे याद है, उनका वो संघर्ष याद है। प्रथम मुखिया के रूप में राज दरभंगा महाराज के साथ जूरी कोट, लक्ष्मी प्रसाद मंडल का वो न्याय, लक्ष्मी प्रसाद मंडल जी का वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष, और फिर चंद्रनारायण बाबू का आध्यात्मिक रूप से उस पिता के स्नेह से जन्म लेना, 3 दादा और कई भातृभाव के साथ 5 भाई, और ये एक भाई अनंत बाबू मात्र बचे और एक बेचन बाबू। आज श्रद्धांजलि प्रार्थना सभा कल पूर्णिया में है, आप सब लोग आमंत्रित हैं। पूर्णिया में 10 बजे से लेकर कल 10 बजे रात तक लगातार देश भर से लोग आ रहे हैं। कोई ऐसा मंत्री, कल कई मुख्यमंत्री पूर्णिया आएंगे, देश के प्रधानमंत्री से लेकर राहुल जी, सभी लोगों ने चंद्रनारायण बाबू के प्रति जो स्नेह और बात्सल प्रेम दिखाई, ये अस्मरणीय, अनुकरणीय रहेगा। ये खुर्दा परिवार, आनंद परिवार के लिए, हम सब के लिए और मेरे लिए 10,000 रुपया किस दुख से व्यवस्था होती है ये मैं जानता हूँ। साइकिल भी देना, घड़ी भी देना, समाज की परंपराओं का भी ख्याल रखना, और फिर बेटियों के लिए किसी भी अन्य पर्व के लिए व्यवस्था करना, ये 80% लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक होती है। यह भवन मैं आज आपको समर्पित करता हूँ। जो बिलो ऑफ पॉवर्टी गरीबी रेखा के नीचे है, मैंने कहा समाज की एक कमेटी हो, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसका एक मिनिमम तय कर दीजिए, और जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उसका एक छोटा सा मिनिमम तय कर दीजिए। बर्तन यही है, कुर्सी मैंने, टेबल, 2 रूम, बेटी और बच्चों के लिए, पलंग, सारी चीज़ें, बस आप खाना के लिए आप अपना कारीगर लेके आएंगे, शादी या अपना कोई भी फंक्शन करेंगे और फिर घर चले जाएंगे, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ये कहीं दरवाज़ा नहीं है, अब कहीं बाड़ी नहीं है, बहुत मुश्किल से शादी होती है। कहीं भी आप चले जाइए, गरीब आदमी के पास कोई दरवाज़ा नहीं हो, फंक्शन के लिए दिक्कत होती है। बहुत पहले मैंने कहा इस ज़मीन को खरीद के इस पर आप बनाइए, 2 से 3 महीने में 2 माला एक हॉल हो जाएगी, जहाँ पर और भी व्यवस्था मैं उसके लिए करूँगा। एम्बुलेंस मैंने इसीलिए दी, तेल और ड्राइवर के मिनिमम भाड़े में, यहाँ टेलीफोन नंबर आपके यहाँ लिखा रहेगा, और वो टेलीफोन नंबर पर आप फ़ोन करेंगे, इमरजेंसी सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया के लिए वो एम्बुलेंस आपके साथ उपलब्ध रहेगा, बिना किसी बोझ के, एक मिनिमम अर्थ पर, ताकि आप तेल देके और ड्राइवर को खर्च देके आप जा सकिए। इसके लिए मैंने एम्बुलेंस इस पंचायत को मैंने समर्पित किया है, ताकि किसी को तकलीफ और दुख ना हो। मैं एक एम्बुलेंस नहीं, 10 दिन के अंदर दूसरा एम्बुलेंस भी दूँ। मैंने सिलाई मशीन, जो महिलाएं सिलाई मशीन से अब कपड़ा सी के अपनी जीविका कर सकती, उस महिलाओं का आज 100 नाम मेरे लिस्ट में आया है। मैंने कहा कि कम से कम 500 महिलाएं जो सी सकती है, उसको आत्मनिर्भर मुझे पहला पीरियड में बनाना है। आप कपड़े सी के कम से कम
12,000, 15,000, 10,000 से ऊपर आप कमा सकते हैं और अपने बेटी बेटा को आप पढ़ा सकते हैं, उसको आप मजदूरी करने आप नहीं देंगे। इस सोच के साथ जिनका आज लिस्ट मेरे पास आया उनको 100 मशीन, और जिनका लिस्ट 400 के इस इलाके के किसी भी जाति की गरीब जो गरीबी रेखा के नीचे होगा और जो माँ इसको करना चाहती है या बेटी जिसको रोजगार और नौकरी अब मिलना मुश्किल है, मैं आपको वादा करता हूँ इस 5 साल के अंदर हर परिवार को पप्पू यादव रोजगार देके उसको आत्मनिर्भर बनाए। मैं किसी के हाथ को खाली नहीं रहने दूँ। तीसरी, मैंने कहा कि ऐसे परिवार को देखो जो इनको गाय दो और वो अपने गाय के दूध से अपनी जीविका कर सके। उसके लिए भी मैंने कहा 20 लिस्ट बनाइए और उसकी व्यवस्था करिए। मैंने 1000 नाम कहा कि उनका आप लिखिए, तय करिए, जिसको आप एक 3500 4000 की बकरी आप दीजिए और 6 महीने के अंदर वो बकरी 5 बच्चा देगा और उस बकरी से जो बच्चा और निर्माण होता जाएगा उस परिवार की परवरिश बढ़ती जाएगी और वो परिवार आत्मनिर्भर होता जाएगा। अभी मैंने लगभग 300 और बकरियां, चूँकि बारिश रुक नहीं रही थी, ट्रक पर लग लग के आ रहे हैं, लिस्ट मेरे पास आ गए हैं। मैंने इतनी चीज़ें जो मेरे पिता ने, जो आनंद मार्ग के विचारों ने, जो परम पिता बाबा ने, जो हमें डॉक्टर सार्थक के द्वारा आपको समर्पित करना था, क्योंकि मेरे बेटे का चयन रणजी में परसों हो गया और उनको बम्बई कैंप जाना पड़ा रणजी, इंडिया के रणजी खेल में, तो इसीलिए आज वो नहीं आ पाए। नहीं तो उन्हीं के माध्यम से सार्थक की इच्छा थी, दादा को मैं समर्पित करूंगा। मुझे अच्छा लगा कि जिस दादा पर मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, लक्ष्मी प्रसाद मंडल, जो न्याय के प्रतीक थे। आप भरोसा रखिएगा, पीएम और सीएम कोई हो, न्याय इस भारत में सिर्फ पप्पू से जाना जाएगा। न्याय की बात आ गई तो पप्पू का नाम होगा, ये आप याद रखिए। मदद और सेवा की बात होगी तो कंप्लीट आम आदमी के प्रति समर्पण, बिना किसी जाति धर्म मजहब के, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी रिटर्न के, हमारा समर्पण मानवता के लिए, उस भाव में मेरे पिता आध्यात्मिक गुरु के रूप में, ब्रह्म साधक के रूप में, जिन्हें देश विदेश में जाने का मौका मिला। कभी इमरजेंसी में स्कूल टूटी, 1 साल नहीं थे, कभी बाहर रही मेरी माँ, जो हमेशा हम सबको शांति प्रिया जी, फिर एक आवाज़, एक विचार रंजीत रंजन जी, मेरी बहन अनीता, मेरे जीजा जी डॉक्टर जितेंद्र, जो यूपी के एक एजुकेशन के सबसे बड़े परिवार से आते हैं, जिनके पास एजुकेशन को लेकर पूरे प्रदेश में 120 कॉलेज, जो गरीब और मिडिल क्लास के लिए लगातार काम, हमारी बहन 15 सालों से ब्लॉक प्रमुख है, दोनों डॉक्टर है, गैनिकोलॉजिस्ट है, 110 कॉलेज हैं। हमारे बाबू सिंह यादव जी के पूरा परिवार, सब लोग, हमारे पूरा रिश्ते, जो कनाडा, सारे लोग आज पूर्णिया आए थे। कल पूरे देश में लगातार उस दिन से पीएम से लेके आम से खास तक, खुर्दा से लेकर के पूर्णिया तक, आज भी दर्जनों में मिले। कल हेमंत सोरेन जी से लेकर सभी लोग, सारे कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रनारायण बाबू को श्रद्धांजलि देने हृदय की गहराइयों से एक परिवार की तरह आएंगे। इसीलिए मैं आज अपने परिवार के बीच आज समर्पण, ये पूरा हुआ नहीं पानी के चलते, वो जो बची होगी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पानी 5 लाख अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप लोग के मन में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों को देख करके अपना अपना जो है राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए।